हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज़ मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चे जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताओ मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है प्रॉपर कि नहीं आ रही। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। नीदल कुमारी, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। तो शुरू करते हैं। दिस इज मयंक शुक्ला, योर एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स लाइक कैट, एसएससी, सीजीएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली 30,000 कोर्ट एंड मैनी मोर एग्जाम्स। आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ बच्चे अगर हम बात करें तो अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं डाउनलोड किया, ज्वाइन किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं। 23 फेब से आपका एक बैच आ रहा है, माइटी लीगल क्रैश कोर्स बैच, ऑल स्टेट लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच है आपका। ठीक है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा अगर मैं बात करूं तो रैंक बूस्टर आपका बैच आ रहा है 23 फेब से 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। 21 फेब से आपका बैच आया हुआ है लेट्स क्रैक NLSAT बैच, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। ये आपका शेड्यूल दिया गया है। और बेटा लाइव क्विज फीचर की बात करें तो आप क्विज चाहें तो होस्ट कर सकते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। यूलाइट एंड अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 60 मिनट का, 60 को 60 मार्क्स का, एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे। क्लैट कॉम्बैट बेटा स्टार्ट हो रहा है 20 स्टार्ट क्या है 27 फेब को 3 PM पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करने के लिए आप यूज़ करें मेरा कोड काशी10। ठीक है बच्चा, काशी10। अगर बात करी जाए 1 to 3rd रैंक वाले को मिलेगा गूगल मिनी, 4 to 10 रैंक वाले को मिलेगा JBL हेडफोन्स, 11 to 50 रैंक वाले को बोट स्मार्ट वॉच एंड 51 to 100 रैंक वाले को मिलेगा अमेजॉन वाउचर्स। ठीक है, और तुरंत ही इनरोल कर लीजिए आज ही मेरा कोड यूज़ करके काशी10। ठीक है, स्पेशल क्लास फीचर्स की बात करें तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, लर्नर्स के लिए पोल मिलते हैं, रेजा हैंड का ऑप्शन मिलता है आपको, आपकी क्लासेस मिस नहीं होती, लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और एनी टाइम एनीवेयर क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी के सामने, कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बेटा बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। जल्दी से बताइएगा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर्स, आपका डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, और आपको पेरीमीटर दिया गया है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा आपसे, तो अगर आपकी एक लेंथ जो है आपकी, अगर ब्रेथ आपकी बेटा x है तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी x + 23। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो बराबर आपको दिया गया है 206, तो L प्लस बी इज इक्वल्स टू 103 हो जाएगा। ये हो गया बेटा x प्लस 23 प्लस का x इज इक्वल्स टू आपका 103, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू 80, तो बेटा x इज इक्वल्स टू आपका 40 आ गया। कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू बच्चे आपका 40 आ गया, ठीक है। आगे की बात करूं तो बेटा x इज इक्वल्स टू 40 यानी कि ब्रेथ आपकी 40 आ गई अगर, तो लेंथ बेटा कितनी हो जाएगी आपकी 63। अब आपसे पूछ रहा है एरिया, एरिया क्या होता है L इंटू बी, एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी, यानी कि बेटा आपका 63 इंटू 40, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग, 25-20 मीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। बताइए बेटा, बात क्लियर सभी को। ठीक है, अगर बेटा ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताएगा हेलो प्रिया, हेलो नीतल, जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे लोग। जल्दी से बेटा बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका आपके सामने, कमेंट करके आंसर बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, हेलो तनिष, हाउ आर यू, हेलो प्रियांशु, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिया गया है व्हेन अ वायर इज फोल्डेड इनटू अ स्क्वायर, जब एक वायर है आपका जो आपका फोल्ड किया जाता है स्क्वायर शेप में, ठीक है, इस टाइप में, तो उसका एरिया बेटा आपको दिया गया है 484, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 484 हो गया। तो बेटा ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 22 आ गई, ए की वैल्यू 22 आ गई। अब क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब क्या कह रहा है आपसे कि ठीक है, तो बेटा इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4a इज इक्वल्स टू 88। यही अब क्या हो गया आपका, ये जो स्क्वायर है ये सर्कल के उसमें फॉर्म कर दिया गया, यानी कि आपका बेटा क्या हो जाएगा, सर्कल आपका बन गया, इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वही इसकी पेरीमीटर है,
यानी कि बेटा 2 पाई r = 88 हो गया। तो 2 × 22/7 × r = 88 आपका। 22 ये आपका 44, ये आपका बेटा 2 टाइम गया, तो r कितना आ गया आपका 14 आ गया। पूछ रहा है इसका एरिया कितना होगा। तो बेटा एरिया जब r हमारा 7 हो तब बेटा एरिया होता है आपका कितना 154। r जब हमारा 14 हो तब बेटा जब हमारे रेडियस डबल तो एरिया आपका 4 टाइम, यानी कि हमारा एरिया कितना हो जाएगा 616। 616 इज योर आंसर। हाँ जी 616 यानी कि 616 इज योर राइट आंसर बेटा। बताइए जी, बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा बताना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2 एंड द पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो देखते हैं भाई, पहले आंसर का वेट करते हैं, देखते हैं किसका आंसर आता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि किसका आंसर आता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी से बताइए बेटा आंसर क्या होगा इसका। देखिए अच्छा जी, चलो आंसर ना बताओ आप लोग, हम ही देखते हैं। नहीं नहीं आया आंसर, आया आया आया। सिद्धांशु का आया 96 एंड अक्षित का आया ए। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या कह रहा है। आपका लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो बेटा आपको 3x और 2x अगर कह दिया मैंने, आपको पेरीमीटर दिया गया। पेरीमीटर क्या होता है बेटा 2 × l+b = 20। तो बेटा 5x = आपका 10। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 है तो 3x की वैल्यू आपकी कितनी 6 और 2x की वैल्यू आपकी बेटा 4। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है बेटा। अगर आपकी l और b आ गई है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l × b, यानी कि 6 × 4। आंसर इज व्हाट, आंसर इज बेटा 24। क्या कर रहे हो अक्षित हैं, 24 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? और पता नहीं कई सारे लोगों ने क्या किया, आपका आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर आएगा आपका 24। बताइए बात क्लियर होगी सभी को? ठीक है, अगर बेटा ये क्लियर है, हेलो अनुकल्प, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्रियांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा अनुकल्प, क्या हो जाएगा आपका।
जल्दी से बेटा बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट फास्ट, देखते हैं किसका आता है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 160 मीटर एंड द डिफरेंस ऑफ इट्स टू साइड्स इज 48 मीटर्स। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, प्लीज कमेंट फास्ट। अनुकल्प कह रहे हैं, सॉरी, अनुकल्प कह रहे हैं 32 होगा, देखते हैं दोस्त। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 160 मीटर। इट मीन्स आपका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये आपको 160 दिया गया है, तो बेटा एल प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, एंड दो डिफरेंस आपको दिया गया है 48, तो बेटा एक अगर एक्स है तो दूसरी आपकी एक्स प्लस 48 प्लस इज इक्वल्स टू आपका 80। तो बेटा 2x इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 16। अगर x इज इक्वल्स टू 16 तो बेटा x प्लस 48 इज इक्वल्स टू कितना आपका 54। बोले जी हाँ है ना, नहीं नहीं 64 आपका 64। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे कह रहा है बेटा ये आपकी ब्रेथ हो गई एंड ये आपकी एल हो गई। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, ऐसे स्क्वायर का एरिया फाइंड करो, ऐसे स्क्वायर की एरिया नहीं, उस स्क्वायर की साइड फाइंड करो जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, यानी कि L इंटू बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 इंटू 16। ठीक है, तो a बराबर आपका 8 इंटू 4, यानी कि a बराबर कितना आ गया दोस्त आपका 32 इज योर राइट आंसर। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका कितना, ए। ए इज योर करेक्ट आंसर। बताइए बेटा, बात क्लियर हो गई सभी को। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताओ, बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, अगर बेटा बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ सारे लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब देखिए आंसर किसका आता है ये। सिद्धांशु जल्दी से बताओ आंसर बेटा क्या होगा इसका। जल्दी से बताइए क्या होगा।
बी देखते हैं, बच्चे चेक करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज 160, यानी कि आपका 2 इंटू एल प्लस बी, आपका 160 दिया हुआ है। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे कि अ, आपका स्क्वायर का भी यही पेरीमीटर है, यानी कि 4a इज इक्वल टू भी आपका जो है 160 है। ठीक है, तो a बराबर आपका 40 आ गया। तो बेटा a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 1600। अब कह रहा है जो रेक्टेंगल का एरिया है वो स्क्वायर के एरिया से कम है, कितना 100। तो l इंटू बी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 1500। तो बेटा अगर मैं इस 80 को इस तरह से तोड़ूं कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 1500 आ जाए, तो देखिए 50 प्लस 30 अगर करूं तो 50 30 80 होता है, और 50 इंटू 30 करने पर भी बेटा आपका 1500 होता है। तो अब आपसे क्या पूछा गया, लेंथ पूछी गई, तो बेटा लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी, ना कि 40। बताइए, बात क्लियर होगी सभी को? जल्दी से बताओ, बात क्लियर हो गई? अनुकल्प, श्रेयस, बताइए बच्चे जल्दी से सभी लोग, बात क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, क्या हो जाएगा? सेम टाइप का है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों को क्लिक करता है। इंटू बी 15 के, एल इंटू बी 15 कैसे आया? देखिए ये दिया हुआ है ना आपका, ये द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 100 मीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया अगर 1600 हो गया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 100 मीटर कम, 100 मीटर स्क्वायर यानी कि 1500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है प्रियांशु, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा आपका आंसर, कमेंट फास्ट।
जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर फ्रॉम इट्स विड्थ इज मोर। द हॉल हैज़ एन एरिया ऑफ 750 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द हॉल। प्लीज़ कमेंट फास्ट, बताइएगा बेटा जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर, ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करिए बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर। डी 30। वेरी गुड प्रियांशु, बहुत बढ़िया। आपका एरिया बेटा कितना दिया गया 750, यानी कि जो L इंटू बी होगा आपका, उनमें 5 का डिफरेंस होगा। तो बेटा जब आपने देखा तो 30 इंटू 25 करने पे 25 3 75 होता है, 0 का 0। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है आपकी L कितनी हो जाएगी 30। क्वेश्चन में मेहनत भी नहीं करनी पड़ी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा और आंसर बताइए सारे लोग। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर। काजल जी कह रही हैं डी होगा। बेटा एक बार फिर से देख लो, डी होगा कि नहीं होगा। हो सकता है ऑप्शन में हो ही ना जो होना हो, है ना, ये भी हो सकता है आपका, ये भी समझ लेना। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले बात से क्या कहा गया यहाँ पर कि द लेंथ ऑफ द डायगनल इज ऑफ अ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बेटा आपका डायगनल हो गया, ये आपका दिया गया है ए। अगर मैं सब कह दूं, आपका जो साइड है बेटा x है आपकी, तो अगर साइड x है तो उस कंडीशन में आपका जो डायगनल होगा वो होगा √2x इज टू ए आपका। ठीक है, तो अब इसका आपसे पूछा क्या गया एरिया, यानी कि एक्स स्क्वायर पूछा गया। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी कि 2x स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 इज योर राइट आंसर। मैंने क्या कहा था, हो सकता है ऑप्शन में हो भी ना आपका आंसर, तो समझे, ए स्क्वायर अपॉन 2 इज योर राइट आंसर। तो यहां से एक चीज पता चल गई कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर में एक चीज और होती है, डायगनल का स्क्वायर अपॉन 2। एरिया इज इक्वल टू डायगनल स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर बाई 2 इज योर राइट आंसर। काजल, इज इट क्लियर। काजल बेटा बताइए, इज इट क्लियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला दे दिया आपको, आप उस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो।
जल्दी से बेटा बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 8√2 सेंटीमीटर इस डायगनल है उसका। तो मैंने अभी आपको एरिया इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला दिया है कि एरिया इज इक्वल्स टू डायगनल का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो आपको डायगनल यहाँ पर गिवन है, जल्दी से आंसर बता दो बच्चे क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए एरिया इज इक्वल्स टू डायगनल आपको 8√2 दिया गया है, इसका स्क्वायर अपॉन 2 आपका, तो आपका 64 इंटू 2 अपॉन 2, तो बेटा कैंसिल आउट हो गया। एरिया कितना आ गया आपका 64 इज योर राइट आंसर, ठीक है। 62 नहीं पागल लड़की, 64 ठीक है। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका। देखो सीधा सा फंडा आपको सिखाता हूँ, आपका मैंने क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, डायगनल स्क्वायर अपॉन 2, या तो यहाँ पर d1 स्क्वायर अपॉन 2 और d2 स्क्वायर अपॉन 2, दो डायगनल हैं इसलिए। तो बेटा 2 का स्क्वायर आपका 4/2 इज 2, तो 2 यहीं काट दो, तो आपका क्या बचा 4 बचा, और एक तरफ बेटा कितना बचा आपका, एक तरफ आपका बेटा 1 बचा, ठीक है। अब कह रहा है इनके एरिया का स्क्वायर कितना होगा, ठीक। तो इनके एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ यार एरिया का स्क्वायर क्या होता है 4:1, यही तो हो गया, एरिया का फॉर्मूला यही तो होता है डी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4:1, डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सिद्धांशु, सिद्धांशु, काजल, एवरीवन, बेटा डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम लोग डी कह रहे थे, डी सही है, क्योंकि एरिया का ही तो ये फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। डी स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4:1 आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका।
जल्दी से बेटा आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सारे लोग कमेंट करके बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिए और आंसर बताइए। देखिए मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है आपका, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स इज 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो बेटा आपका दो स्क्वायर है, उनका पेरीमीटर आपका 24 एंड 32 है आपका। तो बेटा आपका 4a इज इक्वल्स टू आपका 24 एंड 4a1 इज इक्वल्स टू आपका 32। तो बेटा यहाँ से आपकी a1 6 आ गई और आपकी a2 8 आ गई। ठीक है, अब इनका स्क्वायर अगर किया जाए तो बेटा a1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 एंड a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 64। अब इन दोनों स्क्वायर्स का सम निकालो तो बेटा 36, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a3 स्क्वायर हो, कुछ इस तरह से है आपका फंडा। तो बेटा आपका 36 प्लस 64 इट मीन्स 100 इज इक्वल्स टू a3 स्क्वायर। तो बेटा a3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 इज योर राइट आंसर। बताइए, बात क्लियर है? सुनील, ये आपका पोस्टपोन हो जाएगा बच्चे, समझे ना, अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, बहुत ही दुख मतलब दुविधा भरा सवाल है। देखिए होना तो है ही, अब कब होगा ये नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने कमेंट करके आंसर बताना प्लीज। जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ प्लीज, क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए बेटे, क्या हो जाएगा आपका। डी होगा क्या है पता नहीं, अब तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ना। ये इक्विलेटरल नहीं है, गलती से बेटा इक्विलेटरल लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर दूं आपका। एक्चुअली में इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। मैं बताता हूँ, इस टाइप का बेटा जो आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है उसका एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो 1/2 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे आपका 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 साइन थीटा साइन 45 है यानी कि 1/√2। तो बेटा 2 से आपका ये कैंसिल हो गया 5 और ये आपका ये कैंसिल हो गया तो 5√2। तो बेटा आंसर कितना आ गया आपका 25√2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, 25√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं यहां पर √2 लगा दूं तो आपका ये ऑप्शन होगा उस हिसाब से।
बताइए बेटा, बात क्लियर है सभी को? अगर बच्चे बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कमेंट करके आंसर बताइएगा प्लीज, क्या हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से बताइए बेटा, क्या हो जाएगा आंसर? देखिए बेटा, समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? अगर मैं बात करूँ आपका, तो यहाँ पर आपका क्या है कि बेटा 100 अगर पहले एरिया था तो उसको इंक्रीज करके 44 यानी कि 144 कह दिया गया, और कह रहा है आपका साइज भी सेम रखा गया। साइज सेम रखने का मतलब पहले भी स्क्वायर था और बाद भी स्क्वायर। तो बेटा ये आपकी, तो अगर मैं साइड की बात करूँ तो पहले साइड 10 थी, फिर हो गई 12, तो 10 से 12 होगी, कितना इंक्रीज हुई? 2 इंक्रीज हुई, कितने पर? 10 पर, इंटू बेटा 100। आंसर बेटा आपका कितना आ गया? 20%। 20% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बताइए जी, बात क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल की क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहां से, ठीक बेटा? तो देखिए, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती हैं इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आइकॉनिक में आपको इंडिया प्लस के फीचर्स के साथ साथ 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलती है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, और रेज अ हैंड में आपको प्रायोरिटी मिलती है ड्यूरिंग लाइव क्लास। ठीक है बच्चे, आगे की बात समझते हैं। 3 मंथ्स में आपको 18 सेशन मिलते हैं 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में, 6 मंथ में आपको 36, 12 मंथ में 72 और 24 मंथ में 144 सेशन मिलते हैं। जब आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2700 रुपीज़ पर मंथ का पड़ता है, एंड 12 मंथ का आपको पड़ता है 3300 रुपीज़ पर मंथ का, ठीक है? और प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 1600 रुपीज़ पर मंथ, और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 1800 रुपीज़ पर मंथ का पड़ता है। और इसमें डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड काशी10, जिससे आपको मिलेगा बेटा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है गाइज? अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कोई इशू आता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं मेरा कोड, जो कि है काशी10, ठीक है बच्चा? जिसने अभी तक सेशन को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और जिसने अभी तक सेशन को